केवल धार्मिक स्थलों से ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो अगर ये जो बाजे बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, जो बड़ी बड़ी नेता लोगों की सभाएं हो रही, तो क्या इनमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है? इस सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण तो नेता लोगों की सभाओं में हो रहा है। मुख्यमंत्री को कोई और काम नहीं है। कहने वाले इन साहब का गुस्सा जायज है, क्योंकि सालों से जिन स्पीकर्स के जरिए मौलाना साहब नमाज अदा करवाते थे, दूर दूर तक सुनाते थे, अब वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई धार्मिक और पब्लिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स उतरवाए जा रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश भी अब उत्तर प्रदेश के मॉडल पर चल पड़ा है। लेकिन ये आदेश जारी किसने किया है? क्या है लाउड स्पीकर्स को हटाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस? और लाउड स्पीकर किस कदर करते ह्यूमंस को प्रभावित, किन किन बीमारियों का कारण बनती है तेज आवाज? क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों सहित सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स को हटवाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे लाउड स्पीकर्स को ना बजवाने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स को उतारने का काम शुरू हो गया। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन न सरकार रुकी, न ही प्रशासन और पुलिस ने तो लोगों के विरोध का सामना करते हुए कार्यवाही भी की। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में अब तक 3238 लाउड स्पीकर्स को हटाया जा चुका है, जबकि 7288 लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम रखने की चेतावनी दी गई है। इस पूरी कार्यवाही के दौरान 61,399 धार्मिक स्थलों से चेक किया गया और चुन चुनकर लाउड स्पीकर्स को हटाया गया या उन्हें एक टाइमलाइन दे दी गई। और अब एक ऐसी कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी चल रही है। 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने 2 बड़े फैसले लिए, जिनमें एक खुले में सजने वाली मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना था, दूसरा किसी भी धार्मिक पब्लिक प्लेस में लाउड स्पीकर को हटाया जाना था। आदेश आया तो दिसंबर 2023 में था, लेकिन चुनावी माहौल सर पर था और धारा 144 भी लागू होने के लिए तैयार थी। इस चुनावी सरगर्मी में डॉक्टर मोहन यादव ने इन दोनों ही फैसलों पर एक छोटा सा ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब चुनावी भागदौड़ खत्म होने ते ही मोहन यादव ने अपने फैसले पर सख्ती से अमल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 25 मई को डॉक्टर मोहन यादव ने सभी रिलीजियस और पब्लिक प्लेसेस से लाउड स्पीकर्स को हटाने से सख्ती के आदेश दिए हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुस्लिमों का, सिखों का या ईसाइयों का। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय विशेष द्वारा अगर किसी पब्लिक या अपने धार्मिक स्थान पर लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं तो उन्हें उतरवाने का आदेश दे दिया गया है। आदेश आते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। महज 48 घंटों में शहर के अलग अलग समुदाय के कुल 258 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स उतरवा दिए गए हैं, जिनकी संख्या 437 के लगभग रही। शाहजहांपुर के 77 धार्मिक स्थलों से 77 लाउड स्पीकर्स और चीलम को उतारा गया। हालांकि धार्मिक स्थलों के रक्षकों ने इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री के फैसले को भी गलत बता डाला। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा इस आदेश की कॉपी प्रशासन द्वारा शेयर की गई, जिसके मुताबिक फैसला लोगों की भलाई के लिए है, क्योंकि इन साउंड सिस्टम से लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है जो इंसानों के लिए हानिकारक है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा भी आदेश को जारी करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हवाला दिया गया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसकी आड़ में लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है? जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में लाउड स्पीकर्स पर फैसला करते हुए कहा था कि शांति में रहना लोगों का मौलिक अधिकार है, जो उन्हें संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। इस तरह तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर्स लोगों की शांति को भंग करते हैं और आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर्स को लेकर 2005 में सुनाए अपने फैसले पर अमल करने के लिए कहा। 2005 में लाउड स्पीकर्स पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पब्लिक प्लेसेस पर लाउड स्पीकर्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिन और रात में सेक्टर साउंड की एक लिमिट भी तय कर दी गई थी। जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में 75 डेसिबल तक साउंड रिलीज कर सकती हैं, तो वहीं रात में 70 डेसिबल। इसी तरह कमर्शियल एरियाज में दिन में 65
डेसिबल वहीं रात में 55 डेसिबल तक निर्धारित किया गया, जबकि रेसिडेंशियल एरियाज में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक नॉइज हो सकती है, जबकि शांत क्षेत्र जैसे स्कूल्स, अस्पतालों के आसपास ये आवाज दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा हुई तो कार्रवाई निश्चित ही होगी। अब इतने सारे नियम लगाए क्यों जा रहे हैं? अगर यह सवाल आपके दिमाग में है तो इसका सबसे बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण, जो आजकल रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है, जिसके कारण इंसानों में गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं। जी हां, बीमारियां। स्टडीज बताती हैं कि शोर शराबा वाले वातावरण में हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, नींद आने की बीमारी, डिप्रेशन, मेंटली वीकनेस, टेंशन, स्ट्रेस जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर लंबे समय तक ज्यादा नॉइज को सुना जाए तो कान के इंटरनल पार्ट्स में भी परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान बहरा तक हो सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ लाउड स्पीकर्स को उतारे जाने का काम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि यह फैसला अकेले मोहन यादव ने लिया है, बल्कि धर्म गुरुओं से सलाह मशवरा करने के बाद, मीटिंग करने के बाद, जानकारी लेने के बाद यह फैसला हुआ है। अकेले इंदौर में 258 धार्मिक प्लेसेस से 437 लाउड स्पीकर्स को उतारा जा चुका है, जबकि भोपाल में यह कार्रवाई 96 लाउड स्पीकर्स को उतारने तक पहुंच गई है। भोपाल के चारों जोन्स में लाउड स्पीकर्स के खिलाफ पुलिस मुस्तैद दिखी और चारों जोन्स में जमकर कार्रवाई चली। जोन 1 से लेकर 24, जोन 2 से लेकर 20, जोन 3 से 22 और जोन 4 से अब तक 30 लाउड स्पीकर्स उतरवाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, जिलों में, शहरों, गांव, छोटे छोटे बड़े धार्मिक और पब्लिक प्लेसेस से साउंड सिस्टम को उतारा जा रहा है। वहीं लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह का तेज साउंड यूज करने से क्या परेशानी होती है। घर से ज्यादा तेज आवाज में साउंड ना बजाने की हिदायत भी दी जा रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल ये भी है कि अगर घर में शादी, फंक्शन या कोई त्योहार हो रहा है तो क्या तब भी उन्हें खुशी मनाने का मौका नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2005। पहले में इसका जवाब है, रूल्स में साफ साफ लिखा है कि रात को 10 बजे तक पब्लिक प्लेसेस पर साउंड बजाया जा सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर कोई त्योहार है या कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो उसके लिए मिडनाइट तक लाउड स्पीकर चलाने की इजाजत भी दी गई है, लेकिन इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत है। परमिशन मिलने के बाद आप पूरी रात शोर शराबा नहीं मचा सकते, बल्कि रात के 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक ही जो चलाना है वो चला सकते हैं। उसके बाद आपको साउंड बंद करना ही होगा, वरना कार्रवाई होगी। अगर ये परमिशन फेस्टिवल के लिए ली गई है तो यह परमिशन साल में सिर्फ 15 दिन तक ही वैलिड रहेगी। उसके बाद अगर आप साउंड बजाते हैं तो कार्यवाही होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, लाउड स्पीकर्स उतारने से ही नॉइज पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी, बल्कि इसके लिए कई और जतन करने की भी जरूरत है। क्योंकि मोबाइल फोन में गाने से लेकर गाड़ी की पीपों तक, कूलर पंखे से लेकर हर छोटी बड़ी आवाज जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो ध्वनि प्रदूषण करती है और ये धीरे धीरे हमारे लिए घातक बन रहा है। इसलिए लाउड स्पीकर्स उतारना तो एक छोटी सी पहल है जिसे हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि आने वाला फ्यूचर सेफ रहे। उम्मीद है कि ये वीडियो और मुख्यमंत्री जी का फैसला आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें फैसले पर जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।